आगे चल करके महाराज कपिलोपाख्यान का भी वर्णन किया। श्रीमद् भागवत जी में मनु शतरूपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया गया, जिसमें भी मझली बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम जी महाराज ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि हम ज्यादा इन ग्रह कार्यों के बीच में नहीं पड़ेंगे, एक संतान होते ही विरक्त हो जाएंगे। देवहूति जी ने भी आज्ञा दी, ठीक है प्रभु। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ तो करदम जी महाराज की समाधि लग गई। समाधि लगने के बाद देवहूति माता अनेक समय तक करदम जी महाराज की सेवा में रही। करदम जी महाराज के जब नेत्र खुले तो हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके थे। करदम जी महाराज ने जब देवहूति जी का दर्शन किया तो बड़ी ही जर्जरित अवस्था में कोई स्त्री दिखाई दी। करदम जी महाराज ने पूछा, देवी आप कौन हैं? देवी देवहूति कहती है, महाराज याद करिए किसी काल में आपसे हमारा विवाह हुआ था। करदम जी को स्मरण हुआ कि अरे हमारा तो विवाह हुआ था, हम तो तपस्या में लग गए। करदम जी महाराज उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, बोले देवी आप वर मांगो। देवी कहती है कि यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें इतना ही वरदान दीजिए कि हमारे घर में भी पुत्र पौत्रादिक सुख हो, वैवाहिक जीवन यदि हमारा हुआ है तो वैवाहिक सुखोपभोग हम करें। करदम जी महाराज ने अपनी तपस्या के बल पर ऐसा दिव्य विमान प्रकट किया कि जिसमें समस्त साधन थे, दिव्य औषधियों से जुड़े हुए महल थे, वन बगीचे, बाग उपवन सब थे। और निमज्जास्मिन् हृदये भीरु विमान मिदमारुह, अपनी तपस्या से विमान को प्रकट कर लिया। और सरोवर जो दिव्य था उसमें स्नान करने की आज्ञा दी कि देवी जाकर के पहले सरोवर में स्नान करके आओ। जैसे ही माता देवहूति ने सरोवर में प्रस्थान किया तो शतानि दश कन्यकाः, 1000 कन्याएं उनकी सेवा में प्रकट हो गई, जिन्होंने दिव्य औषधियों के अनुराग लेपन से माता देवहूति को स्नान कराया। और परम सुंदरी बन करके देवहूति माता आज विमान में आरूढ़ हुई। और सुखोपभोग करने के उपरांत उनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। एक दिन करदम जी महाराज सोचने लगे कि मैंने तो एक पुत्र की ही आकांक्षा की थी, मैं कहाँ घर गृहस्थी के चक्कर में फंस गया, 9 कन्याएं हो गई और भजन मेरा छूटता जा रहा है। तो आकर के देवहूति जी से कहते हैं, देवी हम तो बाबा जी बनेंगे। देवी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि भगवान बाबा जी बनोगे वो तो सब ठीक है, पर ये पुत्र नहीं, हमारे घर में 9 पुत्रियां हैं, इनका जो है विवाह भी करना होता है। जब ये अपने धाम को चली जाएं, पति के घर चली जाएं, तब आप विरक्त हो जाना। तब पुत्र की इच्छा जब देवहूति माता ने प्रकट की तब करदम जी को स्मरण हुआ कि एक बार भगवान नारायण ने ही मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान दिया था कि मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो हो न हो अभी हमारे पुत्र की भी अवधि शेष है। पुनः जब समागम हुआ तो भगवान नारायण ही करदम जी के पुत्र के रूप में कपिल अवतार में आ गए। बोल कपिल भगवान की, तो पंचमः कपिलो मुनि, 5वें अवतार के रूप में साक्षात भगवान कपिल का प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा जी को जब सूचना मिली तो ब्रह्मा जी अपने 10 पुत्रों को लेकर के आ रहे थे, किंतु नारद जी महाराज कहीं घूमने फिरने चले गए तो केवल 9 ही पुत्र ब्रह्मा जी के साथ में आए। जैसे ही आकर के कपिल भगवान के प्राकट्य पे खूब उत्सव हुआ, बधाई ब्रह्मा जी ने प्रदान की। तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि हमारे यहाँ 9 पुत्र हैं, इनके यहाँ 9 कन्या हैं, इनका यदि विवाह हो जाए तो हमारी भी चिंता दूर हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने महाराज करदम जी से आग्रह किया कि प्रभु हमारा ऐसा विचार चल रहा है, क्या हम ये कार्य कर सकते हैं? करदम जी तो प्रसन्न हो गए, सुवस्य शीघ्रम। तो उसी क्षण 9 कन्याएं जो थी उनका 9 ऋषि कुमारों के साथ में, ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ में विवाह कर दिया। करदम जी महाराज वन को चले गए। अब एक दिन एकांत में बैठी हुई माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके कपिल भगवान से प्रार्थना की कि हे पुत्र, मैंने सुना है आप साक्षात भगवान का अवतार हो। मैंने जितने सुखों का उपभोग किया है, मुझे नहीं लगता कि संसार में कोई स्त्री उतने सुखोपभोग कर सकती है, किंतु फिर भी मैं अपने हृदय को अतृप्त महसूस करती हूँ। इसका क्या कारण है? क्योंकि सांसारिक सुख तो मैंने सारे भोग लिए, किंतु अपूर्णता का दर्शन हो रहा है। उसका क्या कारण है? निर्विण्णानि तरां भूमन् असददिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तम प्रभो। हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, कृपा करके आप ज्ञान का खड्ग उठा करके मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित
नष्ट कर दो, मैं आपकी शरण में हूं। ऐसा कह करके माता देवहूति जब कपिल भगवान की शरण में आकर के ब्रह्म ज्ञान की जब आकांक्षा माता ने की, तो कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग का उपदेश किया। इन्हीं 8 अध्यायों को कपिलाष्टाध्यायी कहा गया है। कपिल भगवान कहते हैं, माता संसार में जितने भी विषय हैं वह अपूर्ण है। पूर्णता की अनुभूति तब होगी जब आप किसी पूर्ण विषय से जुड़ेंगे। तो पूर्ण विषय तो केवल परमात्मा है, उनसे जब आप जुड़ जाएंगे, सांसारिक विषयों को छोड़ देंगे, तब जाकर के आपको पूर्णता का अनुभव होगा। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। तो ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है माता जी। चाबी एक ही होती है, ताले में इधर घुमा दोगे तो बंद जाएगी, इधर घुमा दोगे तो खुल जाएगी। तो आपका मन जो विषयों की ओर मुड़ा हुआ है, उनको विषय से हटा करके और भगवत चरणाश्रित जो संत हैं उनके चरणों में लगाओगे, तब जाकर के पूर्णता का अनुभव पाओगे। माता देवहूति ने प्रश्न किया कि पुत्र कैसे पता चले कि भगवत रसिक संत कौन है, क्योंकि आजकल संतों के भेष में बहरूपिये भी खूब घूम रहे हैं, तो संतों की पहचान क्या है? तब प्रमाण देते हुए कपिल भगवान कहते हैं, तितिक्षव कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। संतों का सर्वप्रथम आभूषण कोई है तो वह है तितिक्षवः। सबसे ज्यादा संतों को सहनशील होना आवश्यक है। सांसारिक किसी भी प्रपंच से उद्विग्न नहीं होते हैं। किसी का कष्ट सुना है तो भी उसी स्थिति में रहते हैं, किसी की प्रसन्नता में यदि कहीं चले गए तो भी उसी स्थिति में होते हैं। जिस प्रकार मंगलाचरण में हमने राम जी का जब श्रवण किया कि राम जी महाराज प्रत्येक स्थिति में एक जैसे रहते हैं, प्रसन्नताम यो न गता विषेकतस्तथा। उसी प्रकार संत जो होते हैं, कोई यदि सम्मान कर देता है तो भी ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, और कोई यदि अपमान कर देता है तो भी ज्यादा दुखी नहीं होते। और कारुणिका, संत जो हैं अपने दुख से दुखी नहीं अपितु दूसरों का कष्ट देख करके दुखी होते हैं। तो ये गुण भी राम जी में स्पष्ट प्रतीत होता है। सुग्रीव के दुख को देख करके राम जी महाराज दुखी हो गए, कल आप हम सबने श्रवण किया। तो अपने दुख को जो है वह न्यून मानते हैं, और अन्य जो सांसारिक जन हैं उनके दुख को अत्यधिक मानते हुए उनका निराकरण करते हैं। और तीसरा, सुहृदः सर्वदेहिनां, जितने भी देहधारी हैं सबको एक हिसाब से अपना परस्पर मित्र मानते हैं। किसी के प्रति भी शत्रु भाव या मित्र भाव नहीं रखते, सभी को भगवत तत्व मान करके ही उनका संग करते हैं। और चौथा बताया, अजात शत्रवः शांता, किसी से भी वैर नहीं रखते। सांसारिक जन भले ही उनसे वैर रखें, ईर्ष्या करे, पर वह सभी को समान मानते हैं। निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। गोस्वामी जी कहते हैं, जीव की जब ऐसी स्थिति हो जाए कि सभी के भीतर वह भगवान रामभद्र का दर्शन करने लगे, तो वह विरोध किससे करेगा? अरे आप अपने पिताजी का सम्मान करते हो, सभी बड़ों को पिताजी के समान ही देखने लग जाओ तो स्वतः ही सम्मान करने लग जाओगे, उनसे वैर भाव रहेगा ही नहीं। तो जब ऐसे करते करते सभी का सम्मान करने लग जाओगे तो आपको कष्ट नहीं होगा। हमारी जिब्बा जो है, हमारे दांत जिब्बा को कई बार काट देते हैं, किंतु कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिब्बा को हथौड़ा लेकर के किसी ने दांतों को टपका दिया हो। जिब्बाम क्वचित संदसति स्वददभिस् तद्वेदनायां कतमाय कुप्पेत् यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित् क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्वदेह। हमारे किसी भी शरीर के भाग में लग जाती है तो उसका हम उपचार करते हैं। ऐसा नहीं यदि उसमें लग गई तो उसी को पीटने लग जाओ। आपके दांतों ने हजारों बार आपकी जिब्बा को काटा होगा, पर कोई आकर के आपको कहे कि अब ये थोड़ा लाओ, हम इन दांतों को ही टपका देते हैं, तो ऐसा हो सकता है? क्योंकि दांत भी आपके ही हैं, जिब्बा भी आपकी है। आप समझते हैं कि जिब्बा कटने से जो दर्द हुआ है वो तो हम सह गए, किंतु दांत यदि टूट गए तो फिर सहन नहीं पाएंगे। तो जिह्वाम क्वचित संदसति स्वदद्भिः, अपने हाथों से अपने को कोई कष्ट नहीं दे सकता। उसी प्रकार संसारी जनों को एक रस में साधु जन देखते हैं, और भगवान की महिमा सुना सुना करके वह सांसारिक जीवों को भगवत तत्व का निरूपण करते हैं और भगवान का भक्त बना देते हैं।
और भगवान का जब भक्त बन जाता है तब वह भगवान के उस दिव्य रूप माधुर्य लावण्य का आस्वादन करता हुआ संसार से विरक्त होकर के भगवान के ही चरण सन्निधि में चला जाता है। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरो रुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रबाल ज्योत्स्नाविराहतमहद् हृदयांधकारम्। भगवान का दिव्य लावण्य का दर्शन कैसे करें उस विधि को भी बताया। भगवान के चरण कैसे हैं, उभरे हुए भगवान के रक्त के वर्ण के समान लाल लाल चरणों के तलवे हैं। चरण जो होते हैं उनके पीछे का जो नीचे का भाग होता है वह रक्त वर्णित है भगवान का। प्राय हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो गीता प्रेस के जो धर्मशास्त्र हैं उनमें प्राय भगवान ठाकुर जी के चरण छपे हुए होते हैं। तो उन्हीं का वर्णन मानो यहाँ पे किया गया है कि भगवान के चरणों में ही शंख चक्र गदा पद्म समस्त संपूर्ण सृष्टि का भी स्थान होता है, वहां पे चित्र बना हुआ होता है। और भगवान की पदनख चंद्रिका जो है उनसे ऐसा दिव्य प्रकाश प्रतीत होता है मानो पूर्णिमा का चंद्रमा हो, जिसका दर्शन करके रसिक जन जो है भगवान के उस दिव्य रस का आस्वादन करते हैं। और भगवान का प्रत्येक अंग जो है वह कमल की भांति प्रतीत होता है। कल भी हमने श्रवण किया, कर कमल दल कलिता ललिता तारवंशी घन सरसी देवे। भक्त कहता है कि हे ठाकुर जी महाराज, आपके कर जो है कमल हैं और दल ललिता, कमल के ऊपर दल होता है तो आपकी ये जो अंगुलियां हैं ये दल का स्वरूप हैं। और जब आप इस कमल के दल में भरे हुए पराग को छेड़ते हुए जब बांसुरी में धुन छेड़ते हैं तो वह पराग उससे सिंचित होकर के बांसुरी में भर जाता है। और बांसुरी भी आप टेढ़ी पकड़ते हैं तो वह बांसुरी से जब वह जर्जरित होता है तो उसमें हम प्रेम रस में हम सब डूबने लगते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा, श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भयदारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंज कहते हैं कमल को, तो नव कंज लोचन आपकी आंखें, आपका मुख, आपके पैर, आपके हाथ सभी की संज्ञा जो है कमल से दी गई। इस प्रकार कपिल जी महाराज ने माता देवहूति का भ्रम दूर किया और अंत में कपिल भगवान कहते हैं, माँ ये जीव जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसा हुआ ही है। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्कर में फंसा हुआ है। ये चक्र केवल भगवान के आश्रित होने से ही छूट सकता है। माता देवहूति कहती है, पुत्र मैं समझ गई कि क्षेमम न विंदन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्रस्सवसे नमो नमः। कोई कितना भी धर्मानुष्ठानी हो, कैसा भी हो, किंतु भगवान के चरणों में यदि उसकी प्रीति नहीं है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। इतना कह करके माता देवहूति ध्यानमग्न होकर के बैठ गई। माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान भी चल पड़े। माता देवहूति का देह जो है प्रेम में इतना पुलकित होकर के पिघल गया कि जल में परिणित होकर के माता देवहूति परम धाम को गमन कर गई। भगवान कपिल भी जो है सागर में विराजमान हो गए। स्वागत करते हुए सागर ने भी भगवान का दिव्य स्वागत किया, आसन दिया। कपिल भगवान बैठ गए और वहीं कपिल भगवान का अंतर्हित हो गए। आज भी मकर संक्रांति पर महापर्व पर भगवान कपिल का गंगा सागर में दर्शन करने के लिए समस्त सनातनी जाते हैं। इसी के साथ श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद को विराम देते हुए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हुए मनु महाराज की कन्याओं का वर्णन आता है। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगनिरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिति विश्रुता।
मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर हुआ। पुत्रिका धर्म क्या होता है? यदि किन्हीं को पुत्र ना हो, केवल पुत्री ही हो, तो उस पुत्री के विवाह उपरांत जो प्राप्त संतान होती है उसको नाना पक्ष ले लेते हैं। जैसे दत्तक पुत्र का विधान है, किसी के पुत्र ना हो तो संकल्पित शास्त्र पद्धति के द्वारा दत्तक पुत्र लिया जाता है। उसी प्रकार पुत्री के पुत्र को नाना पक्ष जब ले लेते हैं तो वह पुत्री का धर्म कहलाता है। तो इस प्रकार आश्रय लेकर विवाह हुआ। उनके घर में भगवान साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। भगवान यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसीलिए दक्षिणा के बिना यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। यज्ञ की पूर्ति होती है दक्षिणा देने के बाद। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैत्रेय मुनि विदुर जी को यह प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि देवहूति माँ की जो 9 बेटियां थी, उनमें से अनुसुईया का विवाह महाराज अत्रि से हुआ था। अत्रि के कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने घनघोर भगवान की तपस्या की। जैसे ही उन्होंने तपस्या की कि त्रिदेव प्रकट हो गए। त्रिदेवों ने प्रकट होकर के कहा, हे अत्रि महाराज वरदान मांगिए। अत्रि जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमने तो एक का आराधन किया था, आप तो 3-3 हैं। तो त्रिदेव कहते हैं, हे अत्रि, भो अत्रि वयम नत्रि, हम तीनों एक ही हैं, आप वरदान मांगिए। तो बोले, महाराज मैंने पुत्र की कामना को लेकर के आपका यजन किया है और मैं चाहता हूं कि आप जैसा ही पुत्र मुझे प्राप्त हो। तो तीनों ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उनके वरदान के फलस्वरूप जो है तीनों ने तथास्तु कहा और तीनों के ही अंश बन करके अत्रि भगवान के यहाँ प्रकट हुए। सोमो भूत ब्रह्मणांसेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिरस प्रजा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी महाराज, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और अत्रि महाराज को 3 जो पुत्र हुए थे वह ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा प्रकट हुए और भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया माँ के गर्भ से साक्षात भगवान दत्तात्रेय का प्राकट्य हुआ। बोलो दत्त भगवान की। आगे चल करके बताते हैं कि मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी प्रसूति थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 बेटियां हुई। 16 में से 13 कन्याएं जो हैं धर्म की पत्नियां बनी। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण का प्राकट्य हुआ। बोल नर नारायण भगवान की, जो आज भी बद्रिकाश्रम में विराजमान है।